क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बारे में सोचा है, लेकिन ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण आपने कभी रिस्क ही नहीं लिया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप इन्वेस्टमेंट के नॉलेज के बगैर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसी के साथ बहुत सारा मनी भी कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की सारी स्ट्रैटेजी जानने के लिए ये बुक आपको पढ़ना होगा। वॉरेन बफेट ने तो ये भी कहा है कि उनका सारा सक्सेस का क्रेडिट इस बुक को जाता है। इस बुक को बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। सो नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिंग। ज़्यादा लोग सोचते हैं कि कोई भी चीज़ खरीद लो और उसे 2 साल, 5 साल या 10 साल तक रखो तो वो इन्वेस्टिंग है, जबकि ये इन्वेस्टिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग में 3 चीज़ होना ज़रूरी है। नंबर 1, थॉरो एनालिसिस, 2, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, 3, आर इक्वेट रिटर्न। थॉरो एनालिसिस। आप कभी भी चीज़ों को इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पीछे कारण होना बहुत ज़रूरी है। आपका एक डीपर एनालिसिस होना चाहिए। वो एनालिसिस बगैर कुछ भी करते हो तो वो इन्वेस्टिंग नहीं है। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। जो पैसा आप लगाते हो वो सेफ होना चाहिए। ऐसी बात उस इन्वेस्टिंग प्रोसेस में होनी चाहिए। 3, आर इक्वेट रिटर्न। आपके इन्वेस्ट अमाउंट पर सफिशिएंट अमाउंट रिटर्न मिलना चाहिए। जो आपके फिक्स्ड एसेट से मिल सकता है उससे 5% ज़्यादा होना चाहिए। जैसे एफडी में आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है तो आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर 12% का रिटर्न मिलना चाहिए। इन 3 चीज़ों से इन्वेस्टमेंट बनता है। 2, कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर मार्केट। बाजार जो आपको रोज शेयर के भाव पेश करता है कि आज ये चीज़ 100 रुपये में ले लो, तो कभी बोलता है कि 110 में ले लो, तो कभी बोलता है कि 50 में ले लो। इसको उन्होंने मिस्टर मार्केट वाली स्ट्रैटेजी से शो किया है। वो कहते हैं कि मिस्टर मार्केट रोज आपके सामने कंपनी का शेयर रखते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर मार्केट अधिकतर समय सही होते हैं, यानी 60 to 70% किसी कंपनी का भाव सही होता है। लेकिन कभी भी वो इमोशनल प्रॉब्लम में पड़कर बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा प्राइस कोट करते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जब मार्केट ज़्यादा गिरावट में हो तब आपको स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, और जब मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा हो तब आपको उसे बेचनी चाहिए। नंबर 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हम में से सभी लोग अपनी एनालिसिस में कुछ ना कुछ गलती तो करते ही हैं, जिससे हमें लॉस हो सकता है, जिसके कारण हम जो उम्मीद कर रहे हैं वो हमें शायद ना मिले। इसीलिए अपने सेफ्टी को लेकर चले। मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं, आपको एक ब्रिज बनाना है जिसका 10,000 पाउंड का कैपेसिटी हो। तो अगर आपने 10,000 पाउंड वाला ब्रिज बना दिया और उस पर 11,000 पाउंड वाला ट्रक चला गया तो वो ब्रिज टूट जाएगा। तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेकर चलना चाहिए। इसीलिए हमें 12,000 पाउंड वाला ब्रिज बनाना चाहिए। ऐसे ही सेफ्टी इन्वेस्टमेंट में भी करना चाहिए। जब आप किसी कंपनी का शेयर उससे फेयर से नीचे खरीदते हो तो ये आपको सेफ्टी मिलती है। जैसे अगर उसका फेयर प्राइस 100 रुपये है तो उसे आपको 70 या 80 में खरीदना चाहिए, यानी इससे आपको नुकसान भी नहीं होगा। इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखिए। अब हम इन्वेस्टर के टाइप्स को देखेंगे। ग्राहम ने 3 टाइप के इन्वेस्टर बताए हैं। 1, डिफेंसिव इन्वेस्टर, 2, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, 3, हाइब्रिड इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर को लॉस से डर लगता है और ये अपने इन्वेस्ट को टाइम नहीं देना चाहते, ये रिसर्च भी नहीं करना चाहते, ये रिस्क नहीं लेना चाहते। इसमें इन्हें एवरेज रिटर्न ही मिलता है। सेकेंड, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, ये वो इन्वेस्टर हैं जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, जो ज़्यादा रिसर्च के लिए टाइम दे सकते हैं। इन्हें खुद पर भरोसा होता है और ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न बनाते हैं। इन्हें पोर्टफोलियो पसंद नहीं, इन्हें एवरेज से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। थर्ड, हाइब्रिड इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर ज़्यादातर समय लॉस में बिताते हैं। ये रिसर्च नहीं करते, सोशल मीडिया पर मिल रही एडवाइस को लेकर ट्रेड करते हैं। ग्राहम का कहना है कि आप हाइब्रिड इन्वेस्टर कभी मत बनिए, आप प्रॉपर रिसर्च करके डिफेंसिव इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम 5 स्ट्रैटेजी ऑफ मैक्सिमम रिटर्न के बारे में देखेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए इट्स हार्ड टू लिव बट अंटिल वी मीट अगेन।